दोस्तों, राजस्थान सेट 2022 के लिए राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास 38 लेकर हम आ चुके हैं। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे वेशभूषा को। दोस्तों, वेशभूषा हमने इससे पहले एक बार और डिस्कस कर ली है, वहाँ पर पुरुषों की वेशभूषा डिस्कस की थी। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वेशभूषा महिलाओं की। दोस्तों, महिलाओं की वेशभूषा देख लेते हैं। कुर्ती, काचली, कापड़ी, लहंगा इत्यादि। दोस्तों, महिलाओं में कुर्ती प्रचलित होती है। ये होती है महिलाओं द्वारा कमर से ऊपर पहना गया वस्तु जिसमें बाहें होती है। दोस्तों, कुर्ती ऐसी होती है, दिस इज कॉल्ड कुर्ती। कहाँ तक पहनी जाती है? ये घुटनों तक, यहाँ से घुटने स्टार्ट हो जाते हैं। कुर्ती महिलाओं द्वारा कमर से ऊपर पहना गया वस्तु जिसमें बाहें होती है, ये हमारी कुर्ती हो गई। ठीक है। कांचली क्या होती है? कमर से ऊपर पहना गया बाहें रहित वस्त्र। कमर से ऊपर पहना गया बाहें रहित वस्त्र हो गया हमारी काचली। दोस्तों, ये हमारी काचली हो गई। ठीक है। कापड़ी क्या होती है? महिलाओं का कमर से ऊपर का वस्त्र बाहें सहित। दोस्तों, कापड़ी वही सेम हो गई, महिलाओं का कमर से ऊपर का वस्त्र जिसमें बाहें भी होती, यानी कि इनमें स्लीव्स भी होएगी। काचली में क्या होगा? स्लीव्स नहीं होंगी। और कुर्ती में ऊपर से पहना गया वस्त्र जिसमें बाहें होती है। दोस्तों, राजपूती वेशभूषा होती है ना, उसमें कुर्ती काचली होती है। तो वो वाली चीज़ आप याद कर सकते हो, कुर्ती काचली वहाँ से। ठीक है। अब देखते हैं कापड़ी। महिलाओं का कमर से ऊपर का वस्त्र बाही सहित होगी। फिर हो गया लहंगा। महिलाओं का कमर से नीचे पहना गया पैरों तक का लंबा वस्त्र लहंगा कहलाता है। दोस्तों, लहंगा बहुत सिंपल है। महिलाओं का कमर से नीचे पहना गया घेरदार घाघरा जो होता है उसे लहंगा ही बोलते हैं। घाघरा या पेटीकोट महिलाओं द्वारा पहना गया कमर के नीचे का वस्त्र। सेम ये इसमें कम घेर होता है पेटीकोट में, तो ये घाघरा या पेटीकोट कहलाता है। दोस्तों, पेशवाज। पेशवाज क्या होता है? महिलाओं द्वारा गले से लगाकर पैरों तक पहना गया एक समान वस्त्र। दोस्तों, महिलाएं गले से लेकर नीचे पैरों तक एक समान वस्त्र जो पहन लेती है उसे पेशवाज कह दिया। तिलका, ये एक तरह इसका बुर्का होता है जिसका रंग सफ़ेद ही होता है। तो मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहनी गई सफ़ेद रंग की वेशभूषा तिलका कहलाती है। और बुर्का भी सेम होता है, ये ब्लैक कलर का होता है यानी काले रंग का होता है। तो मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहनी गई वेशभूषा जिसका रंग कौन सा है? काला, वो तो हो गया बुर्का। और किसी का रंग है अगर सफ़ेद तो वो हो गया तिलका। पेशवाज क्या है? कि महिला द्वारा गले से लगाकर नीचे तक पहना गया एक समान वस्त्र है पेशवाज। ठीक है। जरी या बरी। दोस्तों, बरी शादियों के टाइम पे विवाह के दिन महिलाओं द्वारा पहनी गई वेशभूषा जयपुर की प्रसिद्ध है। दोस्तों, जो महिलाएं शादी के दिन पहनती है बड़ा सा बेस, उसे जरी या बरी कहते हैं। और ये जयपुर की काफ़ी प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि बरी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पीला। दोस्तों, पीला क्या होता है? महिलाओं द्वारा जलवा या कुआं पूजन के दिन पहना गया वस्त्र। जब महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसके पीयर से जो आता है उसे पीला कहते हैं। और ये जलवा या कुआं पूजन के दिन पहनती है वो, तो इसे बोल दिया पीला। ठीक है। संतान के रूप में लड़का प्राप्त होने पर पीले रंग का केसरिया व लड़की के जन्म पर पीले रंग की गुलाबी होती है। दोस्तों, इनके भी दो कलर है। अगर लड़का हुआ है तो लड़का होने के बाद पीले रंग का केसरिया पहनती है, पीले रंग का पीला पहनती है। ठीक है। और लड़की के जन्म पर महिला गुलाबी रंग का पीला पहनती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कटकी क्या होता है? कटकी दोस्तों, अविवाहित कन्याओं की लाल व काले रंग के मिश्रण की ओढ़नी। दोस्तों, कौन कौन से रंग की कटकी क्या है? एक ओढ़नी है। कटकी क्या है? एक ओढ़नी है। ओढ़नी भी कैसी है? कि लाल व काले रंग की। ठीक है। रेड और काले रंग की मिश्रण की ओढ़नी है। और कौन पहनती है इसे? अविवाहित कन्याएं। यानी कि कटकी क्या हो गई? अविवाहित कन्याओं की लाल व काले रंग की मिश्रण की एक ओढ़नी होते हैं, इसे कटकी कह देते हैं। दोस्तों, कटकी को एक और नाम दिया जाता है, ये कहते हैं पावली भात की ओढ़नी। पावली भात की ओढ़नी किसे कहा जाता है? कटकी को। कटकी क्या है? अविवाहित कन्याओं की लाल व काले रंग के मिश्रण की ओढ़नी होती है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, केरी भात, तारा भात, पपीता की, ज्वार भात की ओढ़नी, ये सब किसकी ओढ़नियाँ हैं? आदिवासी महिलाएं व मीना जनजाति की ओढ़नियाँ हैं। केरी भात की ओढ़नी
जिसमें केरी के बूटे बने होंगे। तारा भात की ओढ़नी, तारा बने होंगे। पपीता भात की ओढ़नी, पपीता की शेप होगी। ज्वार भात की ओढ़नी थोड़ा सा जैसे पानी जैसे लकीरें लकीरें होंगी, वैसा जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है ना, वैसे ज्वार भात की, या फिर ज्वार जो है, जवार की जो बीज है उस टाइप की केरिया बनी होगी। तो ये होगी जवार भात की ओढ़नी। और पपीता में पपीता की शेप की, तारा में तारा शेप की, और केरी में केरी शेप की डिज़ाइंस बनी होगी ओढ़नियों में। तो वो क्या हो गई, केरी भात की ओढ़नी, तारा भात की ओढ़नी, पपीता भात की ओढ़नी और ज्वार भात की ओढ़नी। ये किसके द्वारा, आदिवासी महिलाएं व मीणा जनजाति की ओढ़नियाँ हैं। किन की ओढ़नियाँ हैं, आदिवासी महिलाओं मीणा जनजाति की। 204 में चारों दे देंगे, एक नहीं देंगे, 3 दे देंगे, एक नहीं देंगे, और पूछेंगे किसकी ओढ़नियाँ हैं, आदिवासी महिलाओं मीणाओं की ओढ़नी कौन कौन सी है, ये करके ऐसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जानसाई ओढ़नी आदिवासी महिलाओं की एक साड़ी है, जानसाई। रेनसाई क्या है, आदिवासी महिलाओं की घाघरे की छीट है। दोस्तों ये दोनों साई साई याद रखना है। जामसाई, रेनसाई। आदिवासी महिलाओं की साड़ी कौन सी है, जानसाई। आदिवासी महिलाओं की घाघरे की छीट क्या है, रेनसाई। ठीक है। नादना क्या कहलाता है, दोस्तों नादना, सॉरी, नादना क्या कहलाता है, नादना क्या कहलाता है, आदिवासी महिलाओं का घाघरा। दोस्तों आदिवासी महिलाओं का घाघरा नागना कहलाता है, नादना, है ना। ठीक है, इसको इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नादना क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है, आदिवासी महिलाओं का घाघरा। अच्छा, आदिवासी महिलाओं के घाघरे को क्या कहते हैं, नादना कहते हैं। ठीक है। कछाबू क्या है, आदिवासी या भील महिलाओं का घुटनों तक का लंबा घाघरा। दोस्तों आदिवासी व भील महिलाएं घुटनों तक का एक लंबा घाघरा जो पहनती है उसे कछाबू कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भील महिलाओं द्वारा पहना गया घुटनों तक का लंबा घाघरा क्या कहलाता है, कछाबू। ठीक है। ये किन महिलाओं द्वारा पहना जाता है, आदिवासी महिलाओं द्वारा। पीरिया क्या है, दोस्तों पीरिया है भील जनजाति की महिलाओं द्वारा पहनी गई पीले रंग की साड़ी। दोस्तों ये पियर से आती है इसलिए इसको पीरिया बोल दिया, और पीले रंग की साड़ी है और किसके द्वारा पहनी जाती है, भील जनजाति की महिलाओं द्वारा। तो ये हो गई पीरिया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंदरी, सिंदरी ये एक तरीके की साड़ी है दोस्तों। साड़ी कौन सी है, एक तरीके की साड़ी है सिंदरी भी, और कौन किसके द्वारा पहनी जाती है, भील जनजाति की महिलाओं के। और कौन से रंग की है, लाल रंग की। सिंदरी कलर की, सिंदरी हो गई रेड कलर की साड़ी जो भील जनजाति द्वारा पहनी जाती है। और पीरिया क्या हो गया, पीले रंग की साड़ी और भील जनजाति की महिलाओं द्वारा पहनी जाती है। हमको ऐसे याद रख सकते, पीले से पीलिया, लाल से सिंदरी। ठीक है। फड़का, फड़का होती है कथोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा मराठी अंदाज में पहने गए लाल रंग की साड़ी। दोस्तों कौन सी जनजाति है, कथोड़ी, कथोड़ी जनजाति द्वारा लाल रंग की साड़ी पहनी जाती है, लाल रंग की साड़ी वो कहती है फड़का। और किस अंदाज में पहनी जाती है, मराठी अंदाज में। ठीक है। कि फड़का क्या है, कथोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा मराठी वे में, मराठी अंदाज में पहनी गई लाल रंग की साड़ी होती है फड़का। मराठी अंदाज में कौन सी साड़ी पहनी जाती है, फड़का। मराठी अंदाज में कौन सी महिलाएं साड़ी पहनती है, जिसका रंग लाल होता है, कथोड़ी जनजाति। ठीक है। लाल रंग की साड़ी जिसे मराठी अंदाज में कथोड़ी जनजाति पहनती है उसे क्या कहते हैं, फड़का। ठीक है। झूलकी देख लेते हैं। झूलकी क्या है, ग्रासिया जनजाति की महिलाओं द्वारा कमर से ऊपर का कमीज या पुरुषों जैसी वेशभूषा। क्या है, झूलकी, इंपॉर्टेंट है झूलकी। झूलकी क्या है, ग्रासिया जनजाति आ गई, देखो ग्रासिया जनजाति हो गई। इनकी महिलाओं तो कमर से ऊपर का कमीज या पुरुषों जैसी वेशभूषा क्या कहलाती है, झूलकी। दोस्तों झूलकी क्या है, ग्रासिया जनजाति द्वारा महिलाओं द्वारा कमर से ऊपर का कमीज या पुरुषों जैसी वेशभूषा क्या है, झूलकी। सलूका क्या है, सहरिया जनजाति की महिलाओं द्वारा कमर से ऊपर पुरुषों जैसी वेशभूषा या कमीज। दोस्तों यहाँ डिफ्रेंशिएट कर लो सलूका में और झुलकी में। सलूका क्या है, सलूका भी और सेम है कि महिलाओं द्वारा कमर से ऊपर पहनी गई है, पुरुषों जैसी वेशभूषा है, कमीज भी हो गई। ठीक है। तो ये किसकी, सलूका इसके द्वारा सहरिया जनजाति के द्वारा पहनी जाती है। झुलकी किसके द्वारा पहनी जाती है, ग्रासिया जनजाति के द्वारा पहनी जाती है। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि भैया ग्रासिया जनजाति जो पुरुषों जैसी कमीज पहनती है वो कौन सी वस्तु है, झुलकी है। या फिर सल्लूका क्या है, सहरिया जनजाति पहनती है पुरुषों जैसी वेशभूषा, वो सल्लूका हो गई। आगे बढ़ते हैं। पवरी,
पवरी क्या है? आदिवासियों में दुल्हन के द्वारा पहनी गई गुलाबी रंग की साड़ी। दोस्तों पवरी क्या है? दुल्हन पहनेगी, कौन से रंग की होगी? गुलाबी रंग की होगी। कौन सी दुल्हन पहनेगी? आदिवासी दुल्हन। ठीक है, आदिवासी दुल्हन अगर कोई साड़ी पहन रही है जिसका रंग गुलाबी है तो वो क्या है? हमारी पवरी है। पवरी क्या है? आदिवासी दुल्हन गुलाबी रंग की साड़ी पहन रही है, वो पवरी है। ठीक है, शरारा क्या है? कन्या द्वारा कमर से नीचे पहना गया वस्त्र। दोस्तों ये शरारा कन्या द्वारा कमर से नीचे पहना गया वस्त्र है। आज के लिए काफ़ी ट्रेंड में है। आगे चलते हैं, मामा चूनर। दोस्तों विवाह पर वधू, स्पेशली वधू, ठीक है, मामा की तरफ से ओढ़ी गई ओढ़नी। दोस्तों मामा की तरफ से ओढ़नी ओढ़ती है, ये मामा चूनर होती है। और कब पहनती है? फेरों के समय। दोस्तों वधू फेरों के समय यानी विवाह के समय और फेरों के समय ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, फेरों के समय, ठीक है, मामा की तरफ से ओढ़ आई गई ओढ़नी को ओढ़ती है, ये मामा चूनर होती है। चीड़ का पोंचा। दोस्तों चीड़ का पोंचा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या होता है? हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिलाओं द्वारा काले रंग की ओढ़नी, ठीक है। कौन पहनती है? चीड़ का पोंचा कौन पहनती है? विधवा महिलाएं। कहाँ की विधवा महिलाएं? हाड़ौती क्षेत्र की। कौन से रंग की ओढ़नी होती है? काले रंग की ओढ़नी। तो दोस्तों हो गया कि हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़नी के काले रंग की ओढ़नी होती है, चिड़ का पोंचा होता है। आगे बढ़ते हैं, मोकड़ी क्या है? दोस्तों मोकड़ी क्या है? मोकड़ी है महिलाओं द्वारा हाथ पर पहनी गई लाख की चूड़ियाँ, ये मोकड़ी है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको याद रखना कि भैया महिलाओं द्वारा हाथ पर पहनी गई लाख की चूड़ियाँ क्या होती हैं? मोकड़ी कहलाती है। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।